आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और हमारे पास जो ये टीआर जैन वीके हुरी की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें ये हमारा चैप्टर नंबर 9। तो रेवेन्यू होता क्या है? तो रेवेन्यू है, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो गुड्स एंड सर्विसेज भी आप बोल सकते हो। बेसिकली नॉर्मल सेंस में अगर हम कहें कि एक फर्म अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो भी इनकम जनरेट करता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू बेसिकली हमारे भाई तीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। टोटल रेवेन्यू मींस टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर यानी फर्म कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, जो अपने एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो पैसा कमा रहा है, यानी टोटल सेल। एवरेज रेवेन्यू हम कहते हैं कि रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो जो हमने रेवेन्यू बेची है, या आप कह सकते हो पर यूनिट रेवेन्यू, इन शॉर्ट हम कहते हैं पर यूनिट रेवेन्यू। एंड मार्जिनल रेवेन्यू हम कहते हैं कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपकी टोटल रेवेन्यू पे क्या चेंजेस आए, उस चेंज को ही हमने बोल दिया मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे निकलता है? पी इंटू क्यू। तो बेसिकली प्राइस, जिस प्राइस पे आप क्वांटिटी बेच रहे हो, माइनस ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जितनी आप क्वांटिटी बेच रहे हो। क्वांटिटी को हम आउटपुट भी बोल देते हैं कभी कभी। और एवरेज रेवेन्यू अगर आप निकालोगे तो देखो ये कैसे निकलेगा, वही पर यूनिट हमें निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। अब पर यूनिट अगर हमने रेवेन्यू बोला तो ये वही हमारा सेल प्राइस के बराबर ही तो हुआ। तो सेल प्राइस का मतलब पी। तो ध्यान रखना कि एवरेज रेवेन्यू जो हमारा, दैट मींस ये प्राइस ही है। और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो गया कि भाई टोटल रेवेन्यू, सपोज आपने 20 यूनिट्स बेच के जो भी पैसा कमाया, माइनस TR19 यूनिट्स को बेच के जो आपने पैसा कमाया था। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपकी टोटल रेवेन्यू पे क्या चेंजेस आए, इसको हमने मार्जिनल रेवेन्यू बोल दिया। सिंपल। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR टोटल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू एंड MR मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम कहते हैं TR पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। देखो हमारी TR कर्व अगर आप लाइन देखेंगे तो ओरिजिन से शुरू होता है और पॉजिटिवली स्लोप यानी अपवर्ड जा रहा है, एंड इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। तो यहां पे हम कह रहे हैं MR इज कांस्टेंट। तो जो भी रिलेशनशिप हम देख रहे हैं यहां पे हम बोल रहे हैं कि MR हमारा कांस्टेंट है। एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट एज फर्म इज प्राइस टेकर एंड प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। तो हम यहां पे कहते हैं कि हमारी जो कंपटीशन है मार्केट में वो परफेक्ट कंपटीशन है, इसीलिए जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। कंपनी या फर्म यहां पे प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है, मार्केट या इंडस्ट्री डिसाइड करेगी आपकी कमोडिटी का प्राइस। तो वो कैसे डिसाइड होगा? वही डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो यही हम कहते हैं कि प्राइस टेकर है फर्म यहाँ पे। और प्राइस जो कौन फिक्स कर रहा है? वो इंडस्ट्री फिक्स कर रही है, मार्केट फिक्स कर रही है। दैट मींस MR इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू द AR। तो सिचुएशन क्या हुई हमारी? AR इज इक्वल्स टू MR है। ध्यान रखना। तो ये हमारा रिलेशनशिप बनेगा जहां पे TR हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा और व्हेन MR इज कांस्टेंट। MR अगर हम कांस्टेंट बोल रहे हैं तो अभी हमने क्या बोला कि हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस टेकर है, इसलिए ये भी कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस हमने यहां बोला AR इज इक्वल्स टू MR। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे ध्यान रखोगे कि प्राइसेस अगर कांस्टेंट होंगे तो ये रिलेशनशिप होगा बिटवीन TR, AR एंड MR।
तो टीआर हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगी व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और एआर एंड एमआर हमारे बराबर होंगे, इसलिए एक सिंगल लाइन बन जाएगी। देखो प्राइस हमारा वही है, सेम 5 रुपी, और इस पे आप जितनी मर्जी यूनिट जो है बेच सकते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं एमआर इज कांस्टेंट बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बिकॉज प्राइस, तो प्राइस को हमने ब्रैकेट में लिखा ए आर इज कांस्टेंट बिकॉज फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म जो है प्राइस चेंज नहीं कर सकती है, देयरफॉर एम आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। क्योंकि जो एडिशनल यूनिट बेचोगे, सपोज आप एक यूनिट बेच रहे हैं 10 रुपए की, सेल प्राइस है, आपने 5 यूनिट बेची है, ध्यान समझिएगा, 5 यूनिट आपने अब तक बेच दी, तो टी आर हमारा कितना हो गया, 5 × 10 50। टी आर 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। अब अगर आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हैं, यानी अब आपने 6 यूनिट का आउटपुट किया, बेच रहे हो, तो 6 × 10 ये कितना आ गया, 60 आ गया। और अगर आप निकालो यहाँ पे TR6 माइनस TR5, तो 60 माइनस 50, तो MR कितना निकल के आया आपका, 10 ही निकल के आएगा। तो भैया सीधा सा मतलब है यहाँ पे है कि आपने जो भी एडिशनल यूनिट बेची, वो जिस प्राइस से बेचोगे वो प्राइस तो कांस्टेंट है, यानी हर बार जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगी वो कितने रुपए से बढ़ेगी, जितना आपका प्रोडक्ट का प्राइस है। तो इसीलिए हम यहां पे कह रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि कांस्टेंट मींस प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए एमआर भी कांस्टेंट होगा, मतलब ए आर इक्वल्स टू एम आर। और यहां पे प्राइस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, दैट इज वाई फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, यानी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस वो इंडस्ट्री में यानी मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके कंपटीशन के, वही वो सेम प्राइस रखेगा। अगर वो ज्यादा रख देगा तो क्या होगा, उसके बिकेगा ही नहीं। कम रखेगा तो उसका कंपटीशन भी जो होगा वो भी कम कर लेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। इसीलिए हम यहां पे कहते हैं कि प्राइस टेकर है फर्म। और ये वजह है कि आपका जो है ए आर या एम आर कर्व एक्स एक्सेस के पैरेलल बनेगा। अगर आप एक्स एक्सेस पे आउटपुट ले रहे हैं और वाई एक्सेस पे हम एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही सिंगल कर्व से दिखाया जाएगा, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए आर, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड टी आर व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। प्राइस नॉट कांस्टेंट होने कब होगा, मींस कि हमारा प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, जो हमारा कंपटीशन या तो मोनोपोली मार्केट होगी या मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी। तो इन दोनों मार्केट को पहले समझ लेते हैं। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, देखो मोनोपोली मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां पे हम कहते हैं नंबर ऑफ सेलर बहुत कम होते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं, कई बार सिर्फ सिंगल सेलर ही होता है, और इसका फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस पे। क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं या सिंगल सेलर है उस कमोडिटी का, तो वो अपने प्रोडक्ट की, गुड्स की प्राइसेस वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक में हम कहते हैं कि मैनी सेलर हैं, सेलर बहुत सारे हैं, कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं, बट कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स दूसरे प्रोडक्ट या गुड्स का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए नॉट फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस।
तो यहाँ पे जो है सेलर जो है फुल कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर। कुछ एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कोई भी एक दूसरे का नहीं है। तो ए आर, एम आर और टी आर हमारे तब कांस्टेंट नहीं होंगे जब यूजुअली प्राइसेस हमारे गिर रहे होंगे। तो जो हम केस स्टडी देखने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे प्राइसेस जब गिर रहे होंगे, खासकर ये दोनों हमारी मार्केट होंगी, मोनोपोली मार्केट इंडस्ट्री या मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। प्राइसेस क्यों गिरेंगे? देखो सीधी सी बात है, जो हमने डिमांड में पढ़ा था, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइसेस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो सेम वही रिलेशनशिप है कि भाई अगर प्रोड्यूसर को अपने ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने हैं तो वो क्या करेगा, उसको प्राइस कम करने पड़ेंगे। सेम मोनोपोलिस्टिक में। तो ये जो कंडीशंस हैं कि हम जब कहते हैं कि प्राइसेस या प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, मींस प्राइसेस या प्राइस डिक्रीजिंग, प्राइस अगर आपके गिर रहे हैं तभी जो है आप ये कंडीशंस देखने वाले हैं। तो हम यहां पे इसमें हमारा जो है एम आर कैन बी जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरता रहेगा हर बार हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है पिछली बार के मुकाबले कम होता रहेगा। करेक्ट। हम इसको देख सकते हैं, जैसे टेबल बना लेते हैं एक हम, एवरेज रेवेन्यू, इसको हम प्राइस भी बोल देंगे, आउटपुट, टोटल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर हम देखें, जब हमारा प्राइस 100 था तो 1 यूनिट हम बेच पा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू हमारे को 100 हुआ। फिर प्राइसेस घट रहे हैं 80, तो तभी तो 2 यूनिट बेच पाओगे, नहीं तो प्राइस ही नहीं बेच, यूनिट ही नहीं बेच पाओगे। हमारा कितना आया? 160। तो देखो भाई यहां पे अगर हम देखें, पीछे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा एम आर यही बन जाएगा 100। अब अगर माइनस करोगे तो 60। फिर आपके प्राइसेस 40 हुए तो आपने 4 यूनिट बेची, आपका कितना आया ये? 160 टोटल रेवेन्यू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 160 माइनस 160 जीरो। फिर आपका अगर प्राइस 30 हुआ, आउटपुट 5 यूनिट बेच पाओगे, अब कितना आएगा? 150। तो 150 माइनस 160 इज इक्वल्स टू -10। तो आप देख सकते हो कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हुआ और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हुआ। ये तभी हो सकता है जब हमारे प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है, यानी प्राइसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था कि जहां पे हमने कहा था कि टोटल रेवेन्यू जो है उसका एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, है ना, और टोटल रेवेन्यू जीरो होगा जब हमारा आउटपुट जीरो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो गिरता रहेगा क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में इसको हम कैसे ग्राफ के थ्रू कैसे शो करेंगे? तो दोनों ग्राफ बना लेते हैं एक साथ। एक्स एक्सेस x0 y, यहां हम लेंगे आउटपुट एक्स एक्सेस पे, जीरो, और यहां हमारा है टोटल रेवेन्यू, इधर है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हमने ले लिया। देखो भाई हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो एक्सेस से शुरू होगा। अगर आपने जीरो आउटपुट किया है तो टोटल रेवेन्यू भी आपका जीरो होगा। यहां से शुरू करोगे, इस तरह से बढ़ेगा, और फिर ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे आप चलाओगे, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे टी आर मैक्सिमम होगा। करेक्ट। चलो अब देखते हैं
कि आप यहां पे जब अपना मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाओगे तो सेम वही चीज है, जहां पे मेरा टी आर मैक्सिमम है वहां पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। अगर हम अपनी ऊपर टेबल को देखें तो देखो, आपका टोटल रेवेन्यू जब 160 था तो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। तो यही चीज आपको कर्व में देखनी है। तो यहां पे आप ऐसे लाइन ले लेंगे, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हो गया, और बियॉन्ड दैट पॉइंट इट इज निगेटिव। और यहां क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू कैसे चलेगा? एवरेज रेवेन्यू मेरा कभी भी यहां से शुरू होगा और तब तक चलेगा इस पॉइंट तक, जहां मेरा टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाता है वहां मेरा एवरेज रेवेन्यू प्राइसेस भी जीरो हो जाएंगे। भाई हम प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, तो उससे क्या मतलब, इसलिए आपका एवरेज रेवेन्यू यहां पे आके जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइसेस ही है। ये नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हाँ जीरो जरूर हो जाएगा। एवरेज जो है, इसीलिए देखो, ये हमने सिर्फ स्टडी के तौर पे एवरेज को हमने जीरो तक ले आए, लेकिन कभी भी एवरेज जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा जो अपनी इतनी ज्यादा आउटपुट बढ़ाता रहे कि टोटल रेवेन्यू उसका निगेटिव की तरफ आ जाए। कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वो हमेशा अपने टोटल रेवेन्यू को पॉजिटिव रखना चाहेगा। इसलिए ये जो सिचुएशन है सिर्फ ऑन पेपर हमने पढ़ी है, रियलिटी में ये चीजें नहीं होंगी। तो बस यही कंडीशन है कि ए आर हमारा तभी एक्स एक्सेस को टच करेगा जब हमारा टोटल रेवेन्यू एक्स एक्सेस को टच करेगा। और ये सिर्फ चीजें हमने ऑन पेपर पढ़ी हैं, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होगा।